साथियों, प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या माणिक्य धारण करने से सूर्य की जो पीड़ा है, जन्म कुंडली में जो सूर्य पीड़ित है, क्या वो ठीक हो जाएगा? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन आपका कोई शत्रु है, परम शत्रु है, आपको पीड़ा पहुंचाता है। क्या आप उसको अपने साथ में बैठा करके रखेंगे ताकि वो 24 घंटे आपको पीड़ा दे सके, या जितना हो सके आप उससे दूरी बना करके रखेंगे? बट नेचुरल सी बात है कि आप ये दूसरा ऑप्शन अपनाएंगे। आपका जो विरोधी है, आपको जो पीड़ा दे रहा है, उससे आप पर्याप्त दूरी बना करके रखेंगे। साथियों, लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो पीड़ित ग्रह है उसी का रत्न धारण कर लेते हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ कि आपको जो शत्रु पीड़ित कर रहा है, उसको आप 24 घंटे अपने साथ में रख रहे हैं ताकि वो आपको टॉर्चर, आपको पिन करता रहे। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। साथियों, बात आज हम कर रहे हैं सूर्य देव के रत्न माणिक्य की। हमने विस्तार से हमारे इसी चैनल पर, और आप चाहें तो YouTube पर भी सर्च करें, आपका जो भी लग्न है उस लग्न का नाम लिखें और रत्न का नाम लिखें। पूरे वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म विश्लेषण करके हर एक लग्न में हर एक रत्न की हमने चर्चा की है। आपको वो सहज ही मिल जाएंगे, और उसको देख करके ही आपको कोई भी जो रत्न है वो धारण करना चाहिए। बार बार लगातार हम कहते हैं, और पुनः आज आपको याद दिला दूं कि हमारी लग्न कुंडली में जो ग्रह योग कारक है, बहुत अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है, हमारे फेवर का है, केवल उसी का रत्न हमें धारण करना है ताकि उस रत्न के माध्यम से उस ग्रह की शुभ रश्मियां लगातार 24 घंटे हमें मिलती रहे। साथियों, जन्म पत्रिका में जब भी सूर्यदेव पीड़ित होते हैं तो उसकी कुछ निशानियां हैं, कुछ लक्षण हैं। जैसे हमारा कोई शत्रु है, वो हमारा जितनी भी पीड़ा देगा, वो उसकी जो जो कारकत्व है वो ही पीड़ा देगा ना। वो अगर पुलिस में है तो वो कोई झूठा केस हमारे ऊपर कर देगा। अगर वो चिकित्सा क्षेत्र में है तो किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाएगा। यदि वो राजस्व विभाग में है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी के कागजातों के हिसाब से हमें कोई ना कोई पीड़ा पहुंचाएगा। तो जिस शत्रु का जो कारकत्व है वो ही पीड़ा हमें पहुंचाता है। क्या निशानियां हैं? यदि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं तो वो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास तोड़ने का कार्य करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट पर बार बार चोट पहुंचती है व्यक्ति के। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई विवाद रहता है। अपने पिता के साथ में कभी संबंध बेहतर नहीं रहते। सरकार का जो कार्य है वो कभी बनता नहीं। 3 दिन का जो कार्य है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं होता। ये तो व्यवहारिक बातें हो गई। शरीर पर भी इसके असर है, क्योंकि हम यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आंखें, जैसे हम, आंखें हमारी ठीक है लेकिन रोशनी नहीं है तो हम देख नहीं सकते। तो आंखों से संबंधित तो कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को देगा ही देगा। बालों से संबंधित समस्या, सिर के जो बाल हैं वो आयु से पहले ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। या मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई विकार, साइनस या जितने भी नर्वस सिस्टम के विकार हैं वो देता है। पेट में जो हमारा पाचन तंत्र है, जठर अग्नि कहते हैं, सूर्य अग्नि है, ये जो मणिपुर चक्र है नाभि के पास में, वो कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं हो पाता है। इसलिए पेट से संबंधित समस्या रहती ही रहती है। दिल से संबंधित समस्या सदैव रहती ही रहती है। साथियों, इसके अतिरिक्त हड्डियों का कारक है। जब आप डॉक्टर के पास में हड्डियों को लेकर के, किसी परेशानी को लेकर के जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि विटामिन डी की आपके अंदर कमी है, और विटामिन डी की यदि पूर्ति करनी है तो सूर्य के प्रकाश में आपको बैठना होता है। तो हड्डियों से संबंधित समस्या, सूर्य यदि पीड़ित है तो। अब एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको जान लेते हैं यहां पर संक्षेप में। हालांकि प्रत्येक लग्न के बारे में हमने सूर्य के बारे में चर्चा ऑलरेडी की हुई है।
लेकिन यदि सूर्यदेव किसी भी लग्न की पत्रिका में 6, 8 या 12वें इन भावों में बैठे हो, या फिर वो नीच राशि के होकर के बैठे हो, मतलब कुंडली में जहां कहीं भी 7 नंबर का अंक है, तुला राशि है, यदि सूर्यदेव तुला राशि में बैठ गए तो वो व्यक्ति को प्रताड़ित अवश्य कर देते हैं। अब आते हैं कि इसका समाधान क्या है। जैसे हम शत्रु को सदैव जितना दूर रखें उतनी हमारे भलाई है, तो हम दान करेंगे। दान मतलब जो हमारे पास में चीज है उसमें से हम दे रहे हैं, कम कर रहे हैं। और सूर्य का सर्वोत्तम दान है साथियों, अपने वजन के बराबर गेहूं दान करना। सूर्य यदि कुंडली में मारक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सूर्य यदि कुंडली में मारक है, पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो हमें रविवार के दिन हमारे वजन के बराबर गेहूं दान करने चाहिए। ठीक है, पहली चीज। यदि कुंडली में सूर्य योग कारक है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो अच्छे रिजल्ट बढ़े, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके लिए हम माणिक्य या अंग्रेजी में जिसको रूबी कहते हैं वो धारण करते हैं। तो बहुत आप ख्याल रखें और बहुत सोच समझ करके ही किसी भी प्रकार का निर्णय लें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये लखेश निषाद जी का हम शामिल कर रहे हैं। क्या लाल मूंगा पहनने से मेरा मांगलिक दोष से कोई दिक्कत का इलाज होगा? देखिए, फिर वही बात जिस पर अभी हमने चर्चा की, मंगली है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के 45% लोग मंगली हैं। कुंडली में यदि आपके मंगल देव मारक हैं, पता करना पड़ेगा आपको किसी विद्वान की सहायता से, मारक हैं तो भूल करके भी मूंगा धारण नहीं करना है। यदि योग कारक है, मंगली होते हुए भी योग कारक हो सकते हैं, मेष लग्न में, वृश्चिक लग्न में और भी तमाम लग्नों में, तो यदि योग कारक है तो ही आप मूंगा धारण करें, अन्यथा मूंगा आपको धारण नहीं करना है, उसके भी आप दान ही करिए। मंगल यदि मारक है तो लाल वस्तुओं के आपको दान करने चाहिए। साथियों, इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।